मॉर्निंग दोस्तों। उसके बाद थर्ड रूल, अगर एंड से नाउन और प्रोनाउन को जोड़कर लिखा जाए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर, योर एंड देयर का यूज करने का नियम यह है। नियम क्या है सुन लो भाई। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल क्या है, यू रवि एंड आई आर गोइंग टू आवर स्कूल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसमें योर और देयर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है यू एंड रवि आर गोइंग टू योर स्कूल, तो ये भी सही है। तो इसके केस में आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा प्रोनाउन है, ये नाउन है। यहाँ पे प्रोनाउन था, ये नाउन था, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या है, अवर का यूज़ किया है। यहाँ पे क्या है, योर का यूज़ किया है। यू एंड रवि आर गोइंग टू योर स्कूल। फॉर एग्जाम्पल और भी एक और एग्जाम्पल लें तो रवि एंड सी आर गोइंग टू देयर स्कूल। तो यहाँ पे अवर और योर का यूज़ नहीं होगा, देयर का यूज़ किया है। एक तो है ना भाई, सेंटेंस की जो सेंस है उसके हिसाब से आप जान जाओगे। प्रैक्टिस करेंगे तो यार हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते कवर कर लेंगे ये चीज़। थोड़े से 2-3 रूल नहीं, कन्फ्यूजिंग थे, बट आगे देखते हैं। नोट में क्या है, कन्फ्यूजिंग मतलब ये था कि कन्फ्यूजिंग ऐसे नहीं थे कि समझ में ना आए। समझ में इतना था कि जो नियम थे इनके तीनों चारों अलग अलग थे। ठीक है, हर एक सेंटेंस के हिसाब से अवर। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये देखना कितने परसेंट उसके हिसाब से अवर। ठीक है, यू एंड रवि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, किस किस स्कूल में, तो वो चीज़ है। नोट में क्या है, ध्यान रखें एंड से जुड़े व्यक्तियों में आई शामिल है तो अवर का प्रयोग होगा, और आई शामिल न हो तो यू को देखो और यू के अनुसार योर का यूज़ होगा। जो मैंने आपको ऊपर सेंटेंस बोले ना, वो देख लो आप, उनका जो एक्सप्लेनेशन है उनके बारे में, कैसे अवर और योर और देयर यूज हुआ है के अनुसार योर का प्रयोग होगा, और आई तथा यू शामिल न हो तो दे के अनुसार देयर का यूज होगा। उसके बाद है फोर्थ रूल, अगर एंड से जुड़े व्यक्तियों के स्थान एवरी एंड एवरी या ईच का यूज हो तो पीछे वाले व्यक्ति के अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे पीछे मतलब इसके अनुसार वॉज अटेंडिंग हर क्लास, ये यहाँ पे ठीक है, इसके हिसाब से ये यूज हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। चलो जी, उसके बाद क्या है नोट में, एवरी या ईच के आने पर पहले नाउन और दोनों के अनुसार पॉजेसिव वर्ड नहीं आता है। अच्छा, पहले वाला जो ये नाउन है, ठीक है, उसके अनुसार, और दोनों पॉजेसिव वर्ड हैं उनके अनुसार नहीं आता है, पॉजेसिव वर्ड नहीं आता है दोनों के अनुसार। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी बॉय इसके अनुसार, एंड या एवरी या ईच में आने वाले नाउन। ठीक है, यहाँ पे अगर ईच कुछ होता, प्लूरल में होता ईच बॉय एंड गर्ल, तो इनके अनुसार नहीं, इसके अनुसार जो हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो पॉजेसिव वर्ड आएगा वो इसके अनुसार आएगा। गर्ल वाज अटेंडिंग देयर क्लास, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गर्ल के यहाँ पे यूज़ हुआ है तो हर यूज़ होगा, ना कि देयर। ठीक है, जो ऊपर वाला था वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो ये कुछ रूल था। उसके बाद फिफ्थ रूल क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन दी, आर्टिकल वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, एंड या पॉजेसिव एडजेक्टिव में सॉरी माई योर अवर देयर हिज और हर इट्स का यूज हो तो इससे सेम पर्सन का बोध होता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज, हैज, वॉज, एंड तथा डज और पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का ही यूज होता है, का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस। यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या है भाई, ये दा तो आर्टिकल हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन, और ये एंड से जुड़ा है। सेक्रेटरी क्या हो गया, ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। यहाँ पे वाज हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई, और गोइंग टू हिज ऑफिस। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं भाई, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड द secretary
वर गोइंग टू देयर ऑफिस। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दी का यूज हुआ, आर्टिकल हमारा ये नाउन, ये आर्टिकल, ये नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है, गोइंग टू देयर ऑफिस। तो यहाँ पे देयर भी इसके हिसाब से भाई दो है, प्लूरल यूज हुआ है तो ये यूज होता है। उसमें वाले में, उस पर पहले वाले में क्या था, हिज का यूज हुआ था, ठीक है, वो सिंगुलर वर्ब थी उसमें। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के साथ आर्टिकल द होने की वजह से अलग अलग व्यक्ति हैं, तो अलग अलग हो गए तो प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो भैया देयर का यूज़ होगा। उसके बाद सिक्स्थ रूल है, अगर दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नोर बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ईदर रवि और हिज सिस्टर। तो यहाँ पे ये जो रूल कह रहा है कि जब इनसे जुड़े हों ईदर और से, तो ये वाला जो नाउन, ये जो सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यहाँ पे यूज होगा क्या, हमारा पर्सन के अनुसार से पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। तो हिज सिस्टर हैज़ लॉस्ट हर आएगा, सिस्टर बोले तो सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हर यूज होगा, ना कि भाई इसके हिसाब से यूज होगा। तो ये बात सिर्फ इतनी सी बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू और आई एम गोइंग टू बाय माई ओन कार। अब यहाँ पे भैया माई क्या है, माई एडजेक्टिव है, पॉजेसिव केस है, तो माई का यूज हुआ है इसके हिसाब से, ये जो आई है, ठीक है, सिंगुलर हो गया ना, तो माई का यूज हुआ है। आप यहाँ पे अवर नहीं लगा सकते कि भाई ये दो पर्सन है, नहीं, आई इसके हिसाब से यूज होगा। नॉट ओनली टीचर बट आल्सो स्टूडेंट्स हैव टेकन देयर लंच। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से ये यूज हुआ है हमारा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देयर आएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल में हो गए ना, इसलिए। इसके बाद है सेवंथ रूल, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों एज वेल एज विद टुगेदर, एज वेल एज विद और टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, डोमिनेटेड बाई, बट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, etc। तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, पहले वाले सब्जेक्ट, ना कि सेकंड वाले। तो आई अलोंग, फॉर एग्जांपल, आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पे अलोंग विद, ओके, इससे जुड़े हैं, आई अलोंग विद माय फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू माई स्कूल। तो यहाँ पे आई के अनुसार यहाँ पे हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, माई का यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि आई एक नॉमिनेटिव केस है, फर्स्ट पर्सन, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई। कविता बिसाइड्स हर सिबलिंग्स हैज़ गॉन टू देयर होम। तो देयर नहीं आएगा, कविता के हिसाब से, ये लड़की है तो यहाँ पे हर आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से, क्योंकि किससे जुड़े हैं, बिसाइड से, जो इन वर्ड से जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस आएगा, ठीक है, यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद है एट्थ रूल, मैनी, ए एन, ये तो हमारे आर्टिकल हो गए, ए एन द, तथा मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है, ओके, और उसी के अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को अगर देखें तो मैनी ए बॉय ठीक आएगा, बॉयज़ नहीं आएगा, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, पास इन हिज देयर एग्ज़ाम। तो भैया एक चीज़ समझ में आई मुझे कि यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं एडजेक्टिव केस जो है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में इसके अनुसार हिज आएगा या देयर आएगा। तो भैया हिज आएगा, ना कि देयर आएगा, ठीक है, देयर नहीं आएगा, देयर गलत होगा। मैनी ए बॉय हैज़ पास इन हिज एग्जाम्स, ठीक है, तो क्योंकि मैनी और मैनी ए एन प्लूरल की सेंस रखता है पर सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैनी ए गर्ल हैज़ गोट हर बुक्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक नोट है, मैनी ए एन प्लूरल की सेंस रखता है पर सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, देखो, मोर देन वन मैन, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, हैज़, हैव, ठीक है, कास्ट हिज देयर वोट, तो ये हिज और देयर में भी बांट दिया है कौन से यूज होना है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें इस सेंटेंस को तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे आएगा हमारा मोर देन वन मैन, ठीक है, ये सिंगुलर, ये नहीं आएगा। सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। कास्ट हिज आएगा, देयर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? मोर देन वन मैन हैज़ कास्ट हिज वोट। तो हमारा सही बन जाएगा मोर देन वन वुमेन, ठीक है, ई लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें भी माइनर से डाल देते हैं। हैज़ कास्ट हर वोट, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक नोट है, अगर नाउन को मोर के तुरंत बाद रख दिया जाए, नाउन को मोर वर्ड के बाद तुरंत बाद रख दिया जाए तो सेंटेंस को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोर बॉयज़। अब यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था कि भैया मोर के बाद में देन आ रहा था, वन मैन आ रहा था, उसके बाद आगे आ रहा था। यहाँ पे क्या कर रखा है, मोर और बॉयज़ सब्जेक्ट नाउन को रख दिया डायरेक्ट, ठीक है, सीधा। देन वन हैव पास देयर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे देयर यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर ये इधर होता तो यहाँ पे हमारा हिज आता, ठीक है, देयर नहीं आएगा। उसके बाद 9th रूल क्या कहता है? जीरंड। जीरंड से पहले पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का होता है। जीरंड जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाले नाउन का काम करे, ठीक है, नाउन का काम करे तो उसे जीरंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी माइंड्स माई कमिंग लेट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। जो ये कमिंग है ये क्या कर रहा है कि जीरंड से पहले पर्सनल प्रोनाउन, जीरंड से पहले पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मी आता तो ये गलत होता, माई आया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई जो ये कमिंग है यहाँ पे ये एक नाउन का, ठीक है, जीरंड का काम कर रहा है। आई इंजॉय हिज डांसिंग, यहाँ पे ये जीरंड का काम कर रहा है। इन दी पार्टी। फॉर एग्जाम्पल और भी ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, नहीं क्रिकेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्लेइंग है ये जीरंड का काम कर रहा है, ठीक है। आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा जीरंड हो गया। उसके बाद 10th रूल क्या है? सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, पार्डन होता है माफ़ करना, साइट, फेवर के साथ एडजेक्टिव पॉजेसिव तथा पॉजेसिव नाउन का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक तो ये जो एडजेक्टिव पॉजेसिव में मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होता है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और प्रोनाउन में क्या होता है, माइन, जो पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस में क्या होता है, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो ये ऊपर वाले वर्ड थे ना, इनके साथ में एडजेक्टिव पॉजेसिव तथा पॉजेसिव नाउन का यूज नहीं होता है। योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, तो ये गलत होगा। क्या आएगा यहाँ पे, योर नहीं आएगा। सेपरेशन फ्रॉम, अब ये थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को, आप सोचोगे चेंज कैसे कर दिया इसने, चेंज कर रहे हैं। योर सेपरेशन की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा है, सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।